नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज की इस वीडियो में संविधान के अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि मूल संविधान में यानी संविधान को जब लागू किया गया, यानी बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को जो संविधान को लागू किया गया, उस समय जो संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी जो है 9वीं अनुसूची यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जो है संवैधानिक संशोधन द्वारा यानी 4 अनुसूचियों के बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जो है इसमें एक एक अनुसूची और उसमें कौन से विषय हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए, प्रथम अनुसूची में जो बोला गया है वो भारत के जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। यानी बोल सकते हैं राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में जो है या जिक्र किया गया है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो दोस्तों जो है वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का जो है उल्लेख है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे बोल सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या जो है उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष या जो है उपाध्यक्ष या जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के जो है पेंशन आदि के जो है जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। तीसरी अनुसूची में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरी अनुसूची में जो दिया गया है इसमें शपथ का जिक्र किया गया है। और किनके शपथ का? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करते समय ली गई शपथ। इसको याद करने का जो तरीका है ये ध्यान रखिएगा। तीसरी अनुसूची जो है इसमें जो है शपथ, इतना ध्यान रखिएगा, शपथ यानी इसमें भी 3 लेटर है यानी, और तीसरी में 3 लेटर वाला शपथ, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, जरूर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। यानी जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में बोला गया है ये कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी बोला जा सकता है कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में, यानी जो है विभिन्न जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कितने राज्यसभा के सीट हैं, इसका जो जिक्र जो है चौथी अनुसूची में जो है दिया गया है। इतना जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पांचवी अनुसूची में ध्यान रखिएगा, जो पांचवी अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ये पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में ध्यान दीजिएगा, जो छठी अनुसूची है इसमें बोला गया है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है और इसमें जो चारों राज्यों का नाम याद रखिएगा जरूर। और ये इसको याद करने के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका होगा कि मैप, अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट अगर बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया होगा भारत का, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम लोग मैप एक बना रहे हैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का। अगर नॉर्थ ईस्ट का एरिया होगा तो ये वाला जो भाग होगा आपका मिजोरम होता है, और इधर वाला जो भाग होता है वो त्रिपुरा होता है, फिर बीच में जो होता है आपका असम, ये बीच वाला असम, और फिर ये मेघालय। यानी हम बोल सकते हैं ना कि ये नॉर्थ ईस्ट के जो नीचे वाले जो भाग हैं यही इसी में जो है आपका जो आएगा मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, असम आएगा। ये उत्तर वाले भाग पर जो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, फिर इधर नागालैंड होगा, फिर मणिपुर होगा। तो इसको छोड़कर, तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मैप के सहारे जो है इन राज्यों को याद कर सकते हैं। इतना जो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। तथा इसमें 3 सूचियाँ हैं। तो देखिए, इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे, और इसमें 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची। तो ध्यान दीजिएगा, ये यानी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। इतना जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम संघ सूची के बारे में देखेंगे। इस सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है तथा मूल संविधान में
इसमें 97 विषय थे, अब इसमें जो है 100 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थी। इतना जरूर ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, राज्य सूची। राज्य सूची में जो है देखिएगा, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है तथा राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। तथा मूल संविधान में 66 जो है विषय थे, अब इसमें जो है 61 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान का जब लागू किया गया देश में 1950 में, तब इसमें जो है टोटल जो विषय थे 66, और अब वर्तमान में जो है वो कितने हैं, 61 हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची जो है, इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यानी हम बोल सकते हैं भारत सरकार और जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार, देखिएगा बोला गया है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तथा मूल संविधान में 47 विषय थे, अब इसमें जो है 52 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची में जो है जब संविधान को बनाया गया था उस समय जो है इसमें विषयों की संख्या जो है 47 थी, अब जो विषयों की संख्या कितना है, 52 है। इतना जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बोला गया है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में ध्यान में रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का जो है इसमें उल्लेख है, तथा मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। यानी हम बोल सकते हैं कि जब संविधान जब बनाया गया था, जब इसे लागू किया गया था 1950 में, उस समय आधिकारिक भाषा जो है संविधान में जो मेंशन थे वो कितने थे, 14 थे। और ये 14 भाषाएं किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो 8वीं अनुसूची में। लेकिन जो है संविधान संशोधन कर करके और भी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो है वह 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ध्यान में रखिएगा, 1900 जो है हम बोल सकते हैं 1967 में जो है 1967 में जो है सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये जो है आपको एक भाषा जोड़ा गया था, कब, तो 1967 में। तो 14 भाषा पहले था और एक जोड़ा गया, तो ये जो है कितने भाषा हो जाएंगे, तो 15। नेक्स्ट पर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में जो बोला गया है 71वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, यानी जो है 1992 में 3 भाषाओं को जो है अनुसूची में जोड़ा गया। और 3 भाषाएं जो है आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए ये हम जो बताए हैं आपको एक ट्रिक बताए हैं कि कम से कम इसको याद रखिए, नेमको, ये नेमको से जो है आपको ने से होगा नेपाली, म से होगा मणिपुरी और को से होगा कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़े गए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिनको शॉर्ट में याद रखिएगा नेमको। नेक्स्ट पर जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए 71वां संविधान संशोधन में 3, उसके पहले कितने भाषाएं, 1 भाषाएं, तो 3 और 1 कितना, 4, और मूल रूप से कितने थे, तो 14। तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 18 भाषाएं अब तक हो जाएंगे। लेकिन जो है इसमें देखते हैं दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वो 4 भाषाएं कौन से हैं, तो मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, बोडो है। अब देखिए मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, और देखिए पहले जो अभी तक कितने भाषाएं मिले, 18, और 4 ये टोटल मिले कितने हो गए, 22 भाषाएं हो गए। अच्छा, इसको याद करने के लिए आपको हम ट्रिक बताए हैं कि लास्ट में ये भाषाएँ जोड़ी गई हैं। यानी हम बोल सकते हैं MSD और B। M से होगा मैथिली, S से होगा संथाली, D से होगा डोगरी और B से होगा बोडो। तो इसमें जो है दोस्तों हम बोल सकते हैं ऐसे कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ऐसे याद रखिएगा। महेंद्र, M से होगा महेंद्र, S से होगा सिंह और D से होगा धोनी और B से होगा बल्ला, यानी महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला याद रखेंगे तो आपको जो है M से होगा मैथिली, S से होगा संथाली और D से होगा डोगरी और B से होगा बोडो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए इसमें नेक्स्ट में बोला गया 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है तथा इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा
सकती है। तथा ध्यान दीजिएगा 9वीं अनुसूची को कब जो है संविधान में जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन 1991 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आपको जो है 1991 में संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो है अनुसूची 10वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 10वीं अनुसूची, इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी जो है राजनीतिक दलों में होता ये है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं को जाना, तो उसके लिए कानून बनाया गया जिसको बोला गया दल बदल। और इसको जो है संविधान में जो जोड़ा गया, यानी 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, ये 92वें संविधान संशोधन 1985 में। और ध्यान दीजिएगा इसको जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया कब, 1985 में 92वें संविधान संशोधन में, जिसमें कौन सा विषय है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का क्या है, उल्लेख है। नेक्स्ट जो है दोस्तों 11वीं अनुसूची है। ध्यान दीजिएगा 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। तथा ये जो है ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब, तो 1993 में जो है, 1993 में जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इतना जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12वीं अनुसूची, तो देखिए 12वीं अनुसूची जो है इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, यानी हम बोल सकते हैं नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय जो है प्रदान किए गए। तथा ये जो है 12वीं अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 में, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 1993 में संविधान में 12वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया दोस्तों। तो ये रहा हमारे अनुसूची से टोटल कंटेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है अनुसूची से संबंधित हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, बाय।